हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि मैंने अपने घर के आर्टिकल्स सिलसिले में क्या-क्या नई-नई चीज़ें सीखी और क्या-क्या नए-नए इनसाइट्स मुझे जानने को मिले और क्या-क्या नई-नई वैल्यूएबल थिंग्स थी, वो आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में तक अंत तक बने रहें, अलग-अलग डाइवर्सिफाइड एरियाज़ के आपको नॉलेज मिल सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकलशिप रिलेटेड मेजर वर्क कुछ था नहीं क्योंकि अभी सीज़न गुज़र चुका है। तो सिर्फ एक 15 सीए फॉर्म बनाना पड़ा था। इसके बारे में मैं पिछली वीडियोस में भी मतलब बता चुका हूँ कि 15 सीए फॉर्म किस लिए बनता है। फॉरेन में रेमिटेंस करते हैं तो उसका रीज़न है उसका 15 सीए फॉर्म प्रिपेयर करने का, तो वो था। दूसरा कुछ रिप्लाईज़ से जुड़े हुए मतलब कि रिप्लाई देने थे कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि रिप्लाई किस चीज़ के होते हैं। मतलब कि नोटिस आई होती है जब एसएससी को 142(1) में 142 सब क्लोज़ 1 में मतलब कि उसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या तो फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है एसएससी को उस सेक्शन के तहत। और उसका लिमिटेशन ये है कि वो प्रीवियस ईयर से पिछले 3 सालों तक के ही इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करवा सकता है एसएससी के पास से। तो इसमें नोटिस आता है, फिर वो नोटिस का एसएससी को रिप्लाई करना पड़ता है, उसका जो भी टाइम पीरियड होता है उसके पीरियड में। फिर अगर 142 हो गया, फिर 143 में ये होता है कि अगर 142 का रिप्लाई एसएससी ने दिया और डिपार्टमेंट को कुछ उसमें अनसेटिस्फाई या तो फिर उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ और डिपार्टमेंट फिर स्क्रूटिनी करने का नोटिस देता है, तो फिर वो स्क्रूटिनी जो होती है वो सेक्शन 143 के अंदर की जाती है। तो ये 142 और 143 का सिंपल सा डिफरेंस था। और फिर दूसरी चीज़ें जानने को है कि फिर आगे की डिस्कशन में फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे कुछ फर्म्स के बारे में, मतलब कि फर्म्स में इंटर्नशिप करने के बारे में। तो उसमें कुछ फर्म्स जैसे कि प्राइवेट इक्विटी फर्म होती है, वेंचर कैपिटल फर्म होती है। इन फर्म्स में क्या सिंपल से डिफरेंस क्या होते हैं, फर्म कैसे ट्रेनिंग करवाती है, तो वो सब चीज़ों के बारे में जानना था। जैसे कि प्राइवेट इक्विटी जो फर्म होती है, जैसे आप सभी को पता ही होगा कि बड़ी-बड़ी कंपनी उसको फंड प्रोवाइड करती है या तो फिर उनको एक्वायर करती है या तो फिर उनको उनमें इन्वेस्टिंग करती है। और जो वेंचर कैपिटल फर्म्स होती है वो स्पेशली फोकस करती है नए-नए स्टार्टअप्स पे जो मतलब कि पोटेंशियल हो जिनमें ग्रो करने का, तो उनको फंड प्रोवाइड करती है सिर्फ और सिर्फ वेंचर कैपिटल फर्म्स जो होती है वो। और कुछ फर्म्स जो आजकल में ऐसी भी चल रही है कि जो सिर्फ स्टार्टअप पे अपना मतलब स्टार्टअप वैल्यूएशन या तो फिर स्टार्टअप से जुड़े हुए वर्क से करवाती है अपने आर्टिकल्स पे, मतलब कि वो सिंपल से इंटर्नशिप करवाती है उन पे, अलग-अलग कंपनीज़ का रिसर्च करवाती है, इंडस्ट्रीज़ की रिसर्च करवाती है उन आर्टिकल्स के पास में से। फिर कुछ वीडियोज़ मैंने रीच आउट किए थे जिसमें कुछ इनकम टैक्स से जुड़े थे कि इनकम टैक्स फाइल करने के बाद क्या-क्या चीज़ों की नोटिस आ सकती है। आपको मतलब कि रेक्टिफिकेशन करना पड़ सकता है अगर आपने कोई मिस्टेक की है, या तो फिर आपका 142 का नोटिस आ सकता है, या तो आपका रिफंड आपको रीइश्यू करवाना पड़ सकता है, आपका रिफंड नहीं आया हो तो वो सब चीज़ें हो सकती है। फिर कुछ सीए स्टूडेंट को कोई साइड हसल इनकम के बारे में सोचा था कि मतलब कि उसके बारे में वीडियो देखे थे कि कैसे-कैसे कोई भी सीए स्टूडेंट कैसे अलग तरीके से कुछ भी साइड इनकम मतलब अर्न कर सकता है। उसमें 3-4 आइडियाज़ थे, उनमें से मेरे को 1-2 अच्छे भी लगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ वन ऑफ द मतलब पहला था कि अगर सीए कोई भी सीए स्टूडेंट अ, किसी को मतलब अपना ब्लॉग बना सकता है उसका, या तो फिर वही उसका आर्टिकल लिख सकता है, ऐसा कर सकता है। फिर दूसरा आइडिया था कि उसकी कोई स्क्रिप्ट लिख सकता है उसके रील्स बनाने के लिए किसी भी पर्सन के फाइनेंस से जुड़े हुए, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी हुई फील्ड वाले स्टूडेंट्स ही ऐसी हेल्प कर सकते हैं। फिर तीसरा था कि अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर बना सकते हो नॉलेजेबल, जो आपसे आर्टिकल से रिलेटेड हो या तो फिर आपकी स्टडी में आता हो। फिर चौथा आइडिया था कि आप किसी को मतलब कि ऑनलाइन टीचिंग दे सकते हो, पर उसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यही बस चीज़ें थी जो आपको बताना रिलेवेंट लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।